अग्रिम जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई करने की अपील की जा सकती है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के केस में दिल्ली पुलिस ने आज केजरीवाल के पीए विभव कुमार को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी को लीगल सेल का यह कहना है कि उन्हें विभव की गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी नहीं है और ना ही एफआईआर की कॉपी दी गई है, इसीलिए 30 हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। और आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह और आरपी सिंह बीजेपी नेता इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। ये जो अग्रिम जमानत याचिका अब दाखिल कर दी गई है, सरिता सिंह जी, आखिर किस बाबत? क्योंकि उनकी तो अब गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या पार्टी का इस पर आधिकारिक ओपिनियन है? देखिए, ये जो मसला पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है जी, और जिस पे आज हमारे सभी नेताओं ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि ये पूरी की पूरी एक ना जालसाजी, एक षड्यंत्र जो रचने की कोशिश की गई है। स्वाति मालीवाल जी को मुखौटा बनाकर, स्वाति मालीवाल जी को यूज करके जो भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र बनाया है, आज ये पूरे देश के सामने आ चुका है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो भी स्वाति मालीवाल जी ने आरोप लगाए थे, एक वीडियो कल आया था, एक वीडियो आज आई है, उसमें साफ तौर पे ये नजर आया है कि जो उन्होंने एफआईआर में लिखवाया था वो सारी चीजें झूठ है और भारतीय जनता पार्टी स्वाति जी उनके इशारों पर काम कर रही है। यानी सरिता सिंह, ये आपका आरोप है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बीजेपी करवा रही है। आरपी सिंह साहब, ये पूरा घटनाक्रम बीजेपी की वजह से। मुझे पूरा कर लेने दीजिए, क्योंकि स्वाति मालीवाल जी के ऊपर एक केस चल रहा था जो रिक्रूटमेंट के लिए था और भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत ही पुराना मोडस ऑपरेंडी रहा है कि वो डराते हैं, धमकाते हैं, जेल भेजते हैं। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रहे थे, जेल भेज के भी अरविंद केजरीवाल जी को नहीं डरा पाए, तो उन्होंने ये आखिरी टैक्टिक यूज किया कि एक महिला को डराने की को जैसे भी जिस माध्यम से भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति मालीवाल जी से संपर्क किया और अब उनके इशारे पर तो सरिता सिंह जी, जो आरोप लगे थे क्या वो बेबुनियाद थे या फिर सही थे? इस पर क्या ओपिनियन है आपकी पार्टी का? नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और ये बात हमने बताया है। फिर ये नौबत आखिर क्यों है? आरपी सिंह साहब, ये सिर्फ बीजेपी करवा रही है, अब ये सीधा आरोप आपने भी सुन लिया होगा। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह जी ने की थी 3 दिन पहले 31 घंटे बाद, वो जरा चलवा दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बदतमीजी करी है। ये तो मान्य किया कि विभव कुमार ने बदतमीजी करी है। ये भी कहा कि पीसीआर कॉल हुई थी। अब उस पीसीआर कॉल में क्या कहा गया था वो भी जरा याद कर लीजिए। पीसीआर कॉल में कहा गया था कि मैं सीएम निवास पर हूँ और उनके कहने पर, उन्होंने कहा कि मैं सीएम निवास पर हूँ और उन्होंने मेरे को अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। ये एग्जैक्ट वर्ड हैं जो उनकी पहली पीसीआर कॉल है और उसको माननीय संजय सिंह जी ने मान्यता भी दी कि हाँ ऐसा हुआ है। अब हुआ ये है कि जो मूल बात आपको समझा दूं कि स्वाति मालीवाल जी को उनकी जो स्टार प्रचारकों की सूची से निकाल दिया गया बाहर और उनकी जगह रख दिया गया अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को। इसको लेकर शायद वो, मुझे लगता है, ये हो सकता है मेरा क्या है, वो उसको लेकर प्रोटेस्ट करने गई भी, मेरे को क्यों निकाल दिया, बात करने गई। वहां पर उनके साथ जो हुआ वो सबको जानकारी में है। अब ये सिलेक्टिव से वीडियो दिखा रहे हैं, मेरा चैलेंज स्वीकार करें, उनको बोलिए जो सीएम रेजिडेंस के सारे वीडियोस हैं दिखा दें, उससे शराब का शराब, पानी का पानी हो जाएगा, जानकारी दुनिया को मिल जाएगी कि क्या खेल हुआ असल में। तो मूल बात ये है कि पिटाई हुई, उस पर एमएलसी है, इसमें कोई शक नहीं। अब क्या है कि ये कुछ भी कहते हैं, अफसोस है कि एक बहन है, ये सरिता बहन, एक बहन होकर, एक महिला होकर इस प्रकार के आरोप एक दूसरी महिला पे लगा रही हैं। ये तो स्थिति इस पार्टी की। सरिता सिंह, अगर संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्वीकार की जाती है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो इस बात को किस हद तक की अब सही मान रही है या इससे बिल्कुल पलट चुकी है पार्टी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं गर्व करती हूँ कि हमारी पार्टी की एक महिला ने जब ये आरोप लगाए जी, तो हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने इसका संज्ञान लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसी कई महिलाओं ने आरोप लगाते रहे हैं भविष्य
पास्ट में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हुई। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि आज जो इंटरेस्ट इसमें भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले में दिखा रही है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक, आज सब लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बदनामी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं। सरिता जी, एक जो आम दर्शकों के, आम भारतीय नागरिकों के, आम दिल्ली वासी के नजर से अगर जो सवाल खड़े होते हैं वो आप तक अगर मैं पहुंचाऊं कि खुद आपकी पार्टी की सांसद हैं, ये नौबत आखिर क्यों आई इस तरीके के गतिरोध की? देखिए, अभी मैंने इससे पहले भी कहा, हमने पीसी भी किया, उसमें साफ तौर पे हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश करती है, धमकाने की कोशिश करती है, खरीदने की कोशिश करती है, जेल में डालने की कोशिश करती है। तो आरपी सिंह साहब, इनकी पार्टी का ये अंदरूनी मैटर नहीं बल्कि ये बीजेपी की वजह से हुआ, इसमें सीधे सीधे आरोपी बीजेपी है, आम आदमी पार्टी की ओर से। वनस्पत में उन्होंने आपको संतोष कोहली, सरिता जी बता रहे हैं, आरपी सिंह साहब जवाब दे रहे हैं जी। कर सके जी आरपी सिंह साहब जी, 2013 का संतोष कोहली बहन का किस्सा याद है ना, मामला याद है। केजरीवाल साहब ने कहता है मैं उसकी जांच कराऊंगा, आज तक उसकी जांच हुई नहीं। बुनियादी बात आरपी सिंह जी मत करिए, आप बिल्कुल मत करिए। जब मणिपुर में सरिता बहन, आप एक बहन होकर इस प्रकार की बात करिए, थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको। पानी नहीं हो तो मैं भेज दूं चुल्लू पर पानी में डूब मरने के लिए, आपको मैं भेज दूं, मैं चुल्लू पर पानी में डूब मरने के लिए। एक बहन के साथ अत्याचार कराया, नहीं, विषय पर बिठवाया आपके मुख्यमंत्री ने, अपने मुख्यमंत्री के निवास में बिठवाया, उसके बेडरूम में बिठवाया। उसके बाद आप उनकी आकर बात करिए यहाँ पर, थोड़ा चुल्लू पर पानी लो, गिलास लो, चुल्लू पर उसमें पानी ले लो, उसमें डूब मरो, सबका सब जाकर। वो सारी बातें आप भूल गए, वो सारी बातों पे भारतीय जनता पार्टी क्या भूल गए, क्या भूल गए? उनके शरीर पर जो मेडिकल रिपोर्ट में है वो भूल जाओगे आप? जो उनके शरीर पर जो अत्याचार किया, जो उन पर हमले किए, अगर हम महिला विरोधी की बात कर, अगर महिला विरोधी की कोई भी पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, ये बात तो सरिता सिंह जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, खुद केजरीवाल साहब के सामने माइक था और सामने सवाल भी था, इस पर वो सीधा जवाब देने से आखिर क्यों बचे थे? वो बच्चे क्यों है? क्योंकि उनका पास जवाब है नहीं, वो खुद जबते हैं सारे के अंदर। केजरीवाल ने खुद कराया है, केजरीवाल ने विवेक कुमार को ये अब पूरा मैटर अब विवेक कुमार को कहकर बिठवाया है। ये हम नहीं कह रहे, पीसीआर की कॉल कह रही है उनकी, ये उनकी पीसीआर की कॉल कह रही है। उनको ये मानेंगे इस बात को, कैसे जवाब दे रहे थे कि मैंने कैसे बिठवाया और क्यों बिठवाया मैंने? चरण सिंह ने जो महिला पहलवानों का अपमान किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप ये मानोगे कि की बात से क्यों भाग रही है? अरे ये एक आपको बच्चों को जाकर मुंह दिखाना पड़ेगा अपना। ये दर्शकों के नजरिए से बड़ी हताशा वाली बात होती है कि विषय से अक्सर नेता दूसरे विषय पर स्विच करते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि दरअसल आप किस तरह का पक्ष रखना चाहते हैं। बहरहाल आरपी सिंह साहब आपका शुक्रिया, सरिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा मुद्दा जिस पर लगातार बहस हो रही है,